इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी। जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कुछ कुव्वतें आज भी मुल्क में तकसीम की सियासत चाहती हैं ताकि अवाम आपस में मुत्तहिद ना हो सके। इलेक्शन के नताइज पहले से कमरे में बैठकर तैयार करने और PTI की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम जवाब देंगे। मट्ठी में अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत करने वाली कुव्वतों के खिलाफ जिदोजहद कर रही है। हम पहले भी उसको मुस्तरद करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को मुत्तहिद करने और बिला रंग व नस्ल खिदमत की सियासत की है। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह आम इंतखाबात में अवामी हुकूमत बनेगी। हम अशराफिया को नहीं बल्कि अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात करेंगे। हुकूमत में आने के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरह हारी कार्ड भी बनाएंगे ताकि किसानों को खाद और बीज के हवाले से मदद फराहम कर सकें। उन्होंने कहा कि बिलखसूस मोदी सरकार और दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब देने के लिए थरपारकर के जियाले ही काफ़ी हैं। ऐसी ताकतों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अभी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, मगर जिस जोश और जज्बे से अवाम ने आज के जलसे में शिरकत की उससे थरपारकर का फैसला हो गया है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह थरपारकर से तीर पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कायदे जमहूरियत बीबी शहीद ने जो नारा मांग रहा है हर इंसान, रोटी कपड़ा और मकान, ये आज भी उतना ही अहम है जितना माजी में था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नारा उस वक्त तक लगाएगी जब तक मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई ख़त्म नहीं हो जाती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी थरपारकर है। आए पूछें कि यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद कितना तरक्याती काम हुआ। मवासलाती निज़ाम, एयरपोर्ट, सेहत के निज़ाम समेत सारी सूरत बदल दी। यहाँ थरकोल ब्लॉक 2 का मंसूबा शुरू होने से मईशत बदल गई है, जबकि यहाँ के 20,000 नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, कोई जमात भी ऐसी नहीं है जिसको मुखालिफ मान सकूँ। मेरी मुखालिफ बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत है। हम मिलकर इन सारी चीज़ों से लड़ेंगे और अवाम को उनका हक देंगे। कमरों में बैठकर अभी से इलेक्शन के नताइज और मंसूबे बनाने वालों को पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को जवाब देगी। हम किसी की सपोर्ट या मदद से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि अपनी कारकर्दगी पर इंतखाबात लड़ेंगे। अब किसी सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं, फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी। जी आला भी वजीर आजम, जी आला भी वजीर आला। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो तकसीम की सियासत में यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है। इलेक्शन के शेड्यूल आने तक तो वो बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है, मगर जिस जोश और जज्बा और जिस तादाद में आप यहाँ आज मौजूद हो, आपने थरपारकर का फैसला सुना दिया है। थरपारकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। वो कहते हैं कि ये तो पुराना नारा है, जब तक गुर्बत है, जब तक बेरोजगारी है, ये ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रहेगा। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है और हम मजीद किसी सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतखाबात में अवाम के पास 3 ऑप्शंस होंगी। पहला, तहरीक इंतशार जिसने अस्करी तनसीबात पर हमले किए, उसे अवाम रद्द करेंगे। PTI की तरह नकल करके इलेक्शन जीतने वाली पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दूसरी तरफ हमारे दोस्त हैं जो शायद समझ रहे हैं कि वो PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उन्हें अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे और पाकिस्तान महंगाई लीग को शिकस्त देंगे। सदर जरदारी की कोशिश से अगर उनका वज़ीर आज़म बन सकता है
تو اب جیالہ وزیر اعظم بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام ساتھ دیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی کی جماعت کو فتح ہوگی۔ جیسے صدر زرداری کی کوشش سے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو اس بار جیالہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ ہم روایتی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کرنے کی مشن مکمل کریں گے اور عوامی راج قائم کریں گے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے مٹھی کے عوام کو دیوالی کی مبارکباد بھی دی۔